क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, और इसमें हमने एक पॉइंट चार्ज लेके आ गए, यहाँ मान लो कोई चार्ज क्यू लेके आ गए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाई पॉइंट क्या होगा हमारे पास। तो अगर मैं चार्ज की वजह से बात करूँ, मान लो इस पॉइंट पर एक्सटर्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ई। अब अगर ये हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास अपोजिट में। तो अगर इसके नियर बाई पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे हमारे पास इसको इसने सपोर्ट किया तो नेट ई बढ़ गया, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ ई नेट घट गया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज का ई और एक्सटर्नल ई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के केस में यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ बढ़ जाएगा। तो ऐसे में नियर बाई पॉइंट पे, इंडिविजुअल पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा इसकी श्योरिटी नहीं है। आप इंडिविजुअल पॉइंट की लोकेशन बताइए कि किस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। नियर बाई पॉइंट में तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसने क्या बोला कि नियर बाई पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, देखो गारंटी नहीं है, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, गारंटी नहीं है, मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव तो इंक्रीज हो सकता है, बात सही है। मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, ये भी पॉसिबल है कि अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो हमारे पास नियर बाई पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो सकता है। तो सी एंड डी दोनों हमारे पास करेक्ट होंगे, तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी।